इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है दोस्तों। हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये प्रैक्टिस सेट है रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ। अभी तक जो है इस सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट 1 को अपलोड कर दिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स, सॉनेट्स, पोम्स, उनके अवार्ड्स, क्रिटिकल कमेंट्स, कोटेशन सभी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को शामिल किया गया है। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए विदाउट डिलेइंग स्टार्ट आवर वीडियो। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो एमसीक्यूज़ हैं उस सीरीज़ में हम टोटल 5 प्रैक्टिस सेट लाएंगे। ईच जो है प्रैक्टिस सेट है उसमें 20 क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं। तो इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हमने इस सीरीज़ में इंक्लूड किया है। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड्सवर्थ किस तरह के कवि थे, किस तरह की रचना वो करते थे, इस बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ड्सवर्थ वॉज अ रोमांटिक पोइट, कन्फेशनल पोइट, क्लासिकल पोइट या फिर स्टायरिकल पोइट। तो वर्ड्सवर्थ जो थे वो थे एक किस तरह के कवि थे। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं दोस्तों। तो वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक पोइट यानी कि वो नेचर से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड वो जो रचनाएं करते थे, चाहे वो प्रेम प्रकृति के लिए हो या फिर किसी भी परमात्मा की रचना के लिए हो, तो इससे रिलेटेड वो एक रोमांटिक पोइट थे। और रोमांटिक पोइट में भी दो तरह की जनरेशन थी, एक ओल्डर जनरेशन, एक यंगर जनरेशन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन। ओल्डर जनरेशन में 3 पोइट्स थे जो बहुत ही फेमस थे। वो थे कॉलरेज, सदे, रॉबर्ट सदे एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इन 3 नामों को याद रखिएगा। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी को डिस्कस करें तो कन्फेशनल पोइट किसे कहा जाता है। तो कन्फेशनल पोइट की कैटेगरी में सबसे जो फेमस नाम है वो है इंडियन लिटरेरी राइटर कमला दास का। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कमला दास जो थी वो एक कन्फेशनल पोइटिस थी। मूव टू द नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर। तो कि कौन जो थे वो प्रकृति की व्याख्या करने वाले कवि माने गए हैं। तो इनमें 4 नाम दिए गए हैं। नंबर ए पर है शेक्सपियर, W.B. येट्स, शेली एंड कीट्स। तो दोस्तों आंसर कीजिए। तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इंटरप्रेटर ऑफ नेचर जो है, प्रीस्ट ऑफ नेचर किसको माना गया है, वर्ड्सवर्थ को। तो वर्ड्सवर्थ जो है वो राइट आंसर है। नंबर 23 पर चलते हैं। अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। ये जो लाइंस हैं ये कहाँ पर अपीयर हुई हैं। नंबर 1 इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी ओड यूलिसिस, टिंटन अबे, डी मैकबेथ। तो सही आंसर है वो है टिंटन अबे। टिंटन अबे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, बहुत ही फेमस है। ये ब्लैंक वर्स में, टोटली ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है टिंटन अबे को। ये एक इंटीरियर मोनोलॉग है, याद रखिएगा, आप नोट्स बनाते चलिए। इंटीरियर मोनोलॉग है और ये जो है इसको जो है 1795 में जो है इसको लिखा गया था। तो इनकी विजिट्स और टिंटन अबे पर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है दोस्तों, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। Which stage of his life is Wordsworth talking about in the prelude when he says, "Fair seed time had my soul, and I grew up, fostered alike by beauty and fear." तो 4 ऑप्शंस अगेन हमारे पास। एज अ स्टूडेंट इन कैम्ब्रिज, चाइल्डहुड, विजिट टू फ्रांस, विजिट टू लंदन।
which stage of his life is Wordsworth talking about in the prelude when he says fair seed time, fair seed time. याद रखिएगा फेयर सीड टाइम किसको कहा गया है? हैड माई सॉल एंड आई ग्रू अप फोस्टर्ड लाइक बाय ब्यूटी एंड फेयर। तो राइट आंसर है दोस्तों चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड को फेयर टाइम कहा गया है। सबसे खूबसूरत समय उन्होंने बताया है अपने जीवन काल का। नंबर 25 पर चलते हैं। इन हिज ओड टू द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ। उनकी जो फिलॉसफी थी किसमें? और टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में। तो वो किससे रिलेटेड है? उनकी जो फिलॉसफी है ओल्ड एज से रिलेटेड है, नेशन से, मदरहुड से, या फिर चाइल्डहुड से? तो सही आंसर है दोस्तों चाइल्डहुड, क्योंकि वो चाइल्डहुड की जो पास्ट की जो अपनी उसको रिमेंबर कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया है उन्हें, तो उससे रिलेटेड जो है इस बारे में वो अपनी फ़िलोसफी को बयान करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिनस इन सेसेशन एंड एंड्स इन। कि उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने प्रिल्यूड में बयान किया है, उसकी व्याख्या की है, वो स्टार्टिंग में तो वो सेंसेशनल है, मगर एंड किस में होता है? आइडियाज़ में, इमोशंस में, एक्सल्टेशन, थॉट। एक्सल्टेशन होता है खुशी, आइडियाज़, इमोशंस, एक्सल्टेशंस, थॉट। तो राइट आंसर है इमोशंस। मूव टू द नेक्स्ट। द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन द क्वेस्ट ऑफ हिज। जो प्रिल्यूड है उसमें पोएट किस चीज़ की तलाश में भटक रहा है? तो फर्स्ट है लव, क्या वो प्यार की तलाश में? इस बारे में उन्होंने लिखा है। नेचर को जानना चाहते हैं या आइडेंटिटी? तो आंसर कीजिए। राइट आंसर इज़ आइडेंटिटी। वो अपनी आइडेंटिटी को जानने के लिए, उसको तलाश करने के लिए इसमें क्वेस्ट है उनकी। नंबर 28 पर है। इन द प्रिल्यूड वॉज चाइल्डहुड रिमिनेशंस टेल्स अस अबाउट हिज नेटिव। यानी कि प्रिल्यूड जो उनका वर्क है ये एक अगर प्रिल्यूड की बात करें हम, तो प्रिल्यूड जो है एक उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और इस वर्क में जो है टोटल उन्होंने 14 बुक्स हैं। और लिखना उन्होंने इसको कंपोज करना कब स्टार्ट किया था? 1798 से 1850 तक जो है इसको लिखा स्टार्ट किया था 1798 में, और 1850 में उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ जो थी मैरी हचिनसन, उन्होंने इसे पब्लिश कराया। जब प्रिल्यूड को लिखा गया उस टाइम जो था इसको उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, इसे नाम दिया गया था एक कॉलरेज, टू कॉलरेज। ये पोएम था टू कॉलरेज। तो ये सभी जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। इन द प्रिल्यूड वॉज चाइल्डहुड रिमिनेशन टेल्स अस अबाउट हिज नेटिव कम्बरलैंड। कम्बरलैंड जो है उनके बचपन की एक जगह है जहाँ पर वो पैदा हुए, तो उसके बारे में जो है वो बात करते हैं। नंबर 29 पर चलते हैं। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट, यानी अपनी डेथ से पहले वर्ड्सवर्थ जो थे कहाँ पर स्टे किया उन्होंने? तो इनकी स्टे से रिलेटेड भी सभी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों रिडल माउंट। तो इसके लिए भी हमने एक निमोनिक दिया है रडार, यानी कि आप इसे देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और इससे रिलेटेड जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसको देखिए। नंबर 30 पर है फ्रेंड्स। इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल वाज सपोर्टिव एज। तो जो एक पोम है उनकी, लूसी पोम की एक सीरीज़ है फ्रेंड्स, लूसी पोम्स। तो उसमें 5 पोम्स है टोटल। जैसे कि लूसी पोम्स है, इसको सबसे पहले जो था 1798 में जो कंपोज़ किया गया और लिरिकल बैलेड्स में इसको पब्लिश कराया गया था। तो 5 पोम्स टोटल्स हैं इसमें, तो उनमें से ही एक पोम है इन द 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल वाज सपोर्टिव एज। किस तरह वो सपोर्टिव थी, किस तरह वो खुश रहती थी। तो वो जो लिटिल गर्ल थी वो किस तरह सपोर्टिव थी? रिवर्स, स्टार्स, फॉन या लैम? तो राइट आंसर है फॉन, एक फॉन की तरह। नंबर 31 पर है। एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। ये किसके शब्द हैं? किसने कहा कि प्रत्येक जो पोइट होता है वो एक टीचर होता है अपने आप में? नंबर ए पर है टेनिसन, बी वर्ड्सवर्थ, सी मिल्टन, डी शैली। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ की, तो इसका आंसर अपने आप में ही क्लियर है, वर्ड्सवर्थ। मूव टू द नेक्स्ट। 32 पर है। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ ईगोटिस्टिकल सब्लाइम। ये जो एक फ्रेज़ है ये किसने यूज़ किया था?
तो ये बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड MCQs बनते हैं एग्ज़ाम में। तो ये जो फ्रेज़ है ये यूज़ किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जॉन कीट्स ने। मूव टू द नेक्स्ट। The World is Too Much with Us poem was published in which year and in which poetic collection? The World is Too Much ये एक सोनेट है, इसको हमने डिटेल में अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ फ्रेंड। पोम वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, किस ईयर में ये पब्लिश हुई और कौन सा उनका पोएटिक कलेक्शन था जिसमें इसे पब्लिश कराया गया था। तो हमारे पास अगेन 4 ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। नंबर ए पर 1807 पोम इन 2 वॉल्यूम्स, 1820 द रिवर डर्डन, 1827 मैथ्यू पॉम्स, 1807 लूसी पॉम्स। तो राइट आंसर है दोस्तों 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था। उनका एक पोएटिक कलेक्शन था पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, इसमें तो इस वॉल्यूम में इस कलेक्शन में इस पोम को पब्लिश कराया गया था। मूव टू द नेक्स्ट। हाउ मेनी पोम्स आर इन लूसी पॉम्स? लूसी पॉम्स जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसको 1798 में लिरिकल बैलेड में पब्लिश कराया गया था और इसमें टोटल कितनी पॉम्स हैं फ्रेंड्स? इसमें टोटल 5 पॉइम्स। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 35 इन सोनेट लंडन 1802 वर्ड्सवर्थ यूलोजाइजेस विच पोएट? यूलोजाइजेस मीन्स किसकी प्रशंसा की है, किस कवि को लेकर उन्होंने ये सोनेट लिखी है? तो शेक्सपियर को लेकर लिखी है, उनकी प्रशंसा की है, टी.एस. एलियट की है, मिल्टन की है या मुल्कराज आनंद की है? तो दोस्तों इसका आंसर है मिल्टन। उन्होंने मिल्टन को यूलोजाइज किया है, उनकी प्रशंसा की है, उनको वो आह्वान करते हैं, बुलाते हैं इस पोम में। नंबर 36 पर है वर्ड्सवर्थ रॉट टोटल सोनेट। वर्ड्सवर्थ ने जो था बहुत अच्छी अच्छी सोनेट्स को कंपोज किया है आफ्टर द एक्सेप्टिंग जो था वो पोएट लॉरियटशिप। तो उन्होंने काफ़ी सारी सोनेट्स को कंपोज करना स्टार्ट कर दिया था अपने आखिरी सालों में। तो उन्होंने कितनी सोनेट्स को कंपोज किया? 500, बी 523, 570 या फिर डी 390। तो राइट आंसर है दोस्तों 523, 523 जो थी टोटल सोनेट्स उन्होंने कंपोज की थी। नंबर 37 पर चलते हैं। व्हेन वर द ऑल एडिशंस ऑफ लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड? लिरिकल बैलेड्स के जितने भी एडिशंस हैं उनको सीक्वेंस में बताइए कि कब कौन सा एडिशन पब्लिश हुआ। तो ये देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 1798, 1800, 1802, 5। 1798, 1802, 1807, 1850, 1798, 1807, 1850, 1870, 1807, 1820, 1822, 1850। तो इसमें जानने के लिए बहुत आसान तरीका देखिए, ये ऑप्शन तो भी कट हो जाता है क्योंकि पहला एडिशन मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को याद रहता है 1798 में आया। तो लास्ट एडिशन देखिए 1870, तो डेथ उनकी 1850 में हो चुकी थी, तो 1850 में तो वो आया नहीं। 1850 में प्रिल्यूड का हुआ था, 1870 तक तो वो ज़िंदा ही नहीं थे। तो ये तीनों ऑप्शन इस तरीके से कट हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नंबर 38 पर चलते हैं। विच वन वॉज द सेकेंड पोम इन लिरिकल बैलेड्स? लिरिकल बैलेड्स में फर्स्ट पोम की बात तो सभी करते हैं, पर यहाँ बात कर रहे हैं हम सेकेंड पोम की कि सेकेंड पोम जो थी लिरिकल बैलेड्स में वो कौन सी पब्लिश कराई गई थी। तो टिंटन अबे, राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर, द डंजन, द फोस्टर्स, मदर्स टेल। तो पहले बात कर लेते हैं कि टिंटन अबे जो थी वो लास्ट पोम थी दोस्तों, याद रखिएगा लास्ट पोम थी लिरिकल बैलेड्स में, फर्स्ट एडिशन में जो पब्लिश कराई गई थी। और राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर थी वो थी फर्स्ट, ये थी लास्ट। तो सही आंसर है द फोस्टर मदर्स टेल जो थी वो सेकेंड पोम थी। मूव टू द नेक्स्ट। एन एडवर्टीजमेंट वॉज अटैच टू विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स? लिरिकल बैलेड्स के 4 एडिशन आए थे, तो हर एडिशन के साथ कुछ ना कुछ अटैच कर कर साथ में पब्लिश कराया गया था। याद रखिएगा लिरिकल बैलेड्स का जो फर्स्ट एडिशन था उसको एनोनिमसली यानी विदाउट द बियरिंग ऑथर्स नेम्स इसको पब्लिश कराया गया था। किसी भी ना तो एस टी कॉलरिज का ना ही विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम उस पर छपा हुआ था। और फर्स्ट एडिशन के साथ दोस्तों एक एडवर्टीज़मेंट जो थी उसको अटैच करके इसको पब्लिश कराया गया था। सेकेंड एडिशन में प्रीफेस था, थर्ड एडिशन में एक अपेंडिक्स था जिसको कि पोएटिक डिक्शन कहा गया। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की इस
प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 40। हाउ मेनी पोम्स वर ऑल इन लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स जो था वो को रिटन था, यानी 2 राइटर्स ने इसको लिखा था, वो थे कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर इसको लिखा था। जहाँ की कॉलरिज ने 4 पोइम्स को कंपोज किया था तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोइम को कंपोज किया था। तो टोटल पोइम्स कितनी हुई दोस्तों? आंसर है 23। तो आई होप आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ कहाँ तक रहना चाहते हैं और आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की रीच हमारे चैनल तक बढ़े। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।